आप सभी को मेरा नमस्कार। धूप में बैठी हूँ और पीछे से आवाज़ आ सकती है। और आज की विषय वस्तु में बहुत छोटा सा है। बहुत बार आपने सुना होगा कि कहने को जब बहुत कुछ होता है तो व्यक्ति के पास शब्द नहीं होते। शब्द तो बहुत होते हैं लेकिन मन नहीं होता। ये मैं पर्सनल लेवल पे नहीं कह रही हूँ, एक सामाजिक रूप से कह रही हूँ। सबने नया साल मनाया। अब इतनी फ्लडेड इन्फॉर्मेशंस के थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि 12 नहीं 13 महीने होते हैं। उन 13 महीनों में कितने दिन होते हैं। बहुत सारी ऐसी विशिष्ट सूचनाएं जो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ गुरु गोविंद सिंह जी की, कि 15 दिसंबर के बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ कि उनके 4 साहिबजादे अपने ही देश के विशेष धर्म हेतु शहीद हो गए। ये जीवा बहुत छोटी है उसके बारे में कहने के लिए। इस वीडियो में मैं अपनी एक अभिव्यक्ति सिर्फ इतनी चाहती हूँ कि उस समय को निजी रूप से महसूस करके देखिए। उस समय को निजी रूप से महसूस करके देखिए। इच्छा थी कि मेरे पास जो पुस्तक है 10 गुरुओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में मैं बताऊं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पाई। लेकिन करूँगी अवश्य। तो बैठे बैठे ध्यान में आया कि अब मेरी अगली कोर्ट की डेट है 9 तारीख की। तो उससे पहले कुछ डालना चाहती थी, तो उसके माध्यम से मैं ये बता रही हूँ कि ये जो हमारे जीवन के, साहित्य के, वास्तविक समाज के ऐसी विभूतियाँ जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और वेदांत से भी कहीं आगे निकलकर कर्मकांडों को भी दूर छोड़ दिया। उन 4 साहिबजादों में जो सबसे छोटी उम्र के गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे रहे, उनके भीतर में क्या जज्बा होगा, वो जज्बा क्या होगा, मैं उस जज्बे को पकड़ के बैठी हूँ। इसलिए फिर समझ में आ पाता है कि समर्पण क्या है, उस समर्पण में तेज क्या है, उस तेज में राम तीरथ जी की तरह कि मैं कुछ ना करने में लगा हूँ लेकिन फिर भी बहुत कुछ मुझसे हो रहा है। ये बहुत सारे सूत्र बीच में आ गए हैं और मैं इस वीडियो को यही विराम दूंगी। उन 4 साहिबजादों के विषय में आप पढ़िए, देखिए, और अगर ये दिमाग में आता है कि हमें बहुत बार पढ़ा है, हमें बहुत कुछ पता है, तो उन क्षणों को, उस समय को, उस घुटन को, उस गुलामी को, उस परतंत्रता को, उस चित्कार को अपने इस शरीर पर महसूस करके देखिए कि कैसा लग रहा होगा। जिनको ये पता है कि सामने मृत्यु है, पराजय स्वीकार नहीं है, सामना करना स्वीकार है, भागना स्वीकार नहीं है, भाग लेना स्वीकार है। 4 साहिबजादों में सबसे छोटे वाले उनके पुत्र के भीतर की क्या व्यथा होगी। और व्यथा शब्द तो बहुत छोटा मैंने बोल दिया, अपमान है एक तरीके से। क्या उनमें जुनून होगा। ये आज के जो हमारे नए पेरेंट्स हैं ना, जो बच्चों को बड़ा कंफर्ट जोन में रखना पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं अगर ऐसे कोई पेरेंट इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो कृपा करके अपने बच्चों को रफ एंड टफ एनवायरनमेंट से दूर ना रखें। ये आज की सहज अभिव्यक्ति। नमस्कार।